अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज हम वितर की दुआ और वितर के बारे में एक मसले पे और गौर करेंगे कि अगर कोई शख्स वितर पढ़े बगैर सो जाए और फिर वितर पढ़ना भूल जाए, तो सुबह फजर के बाद उसको याद आया है तो उसका वितर रह गया है, तो क्या उसकी भी क़ज़ा होगी? हाँ, उसकी भी क़ज़ा होगी। अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है कि जब याद आए या जाग आए तो वो वितर को पढ़ ले। अगले दिन आपको याद आया है तो आप अगले दिन वितर को पढ़ सकते हैं। जिस तरह आप फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा अदा करते हैं, पीछे हमने सुन्नतों की भी क़ज़ा आप अदा कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। जो इसी तरह वितर है, वितर की क़ज़ा आपने अदा करनी है। तो ये सोचें किस कदर इम्पोर्टेंट जो है ये एक अमल है और इसको हमें करने का हुक्म दिया गया है। तो इसलिए आपको जब भी याद आए आप इसको अदा कर लीजिए। दूसरे नंबर पे एक बात याद रखें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हाँ महबूब तरीन अमल वो है जो हमेशा किया जाए मगर थोड़ा ही हो। तो आप अगर अपनी इसकी आदत को बनाना चाहते हैं तो फिर अपनी इसको इबादत को कंटिन्यू रखें। तहज्जुद की इबादत को कोशिश करके डेली इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। ये नहीं है कि कभी पढ़ लिया तो कभी छोड़ दिया, ये तरीका जो है ना ये सही नहीं है। अब है वितर के अंदर हमने दुआ पढ़नी कब है और कैसे पढ़नी है। अरबिन ख्वाब उबई बिन काब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते और जो रकू से पहले पढ़ते थे दुआए कनूत, जो हम पढ़ते हैं ना दुआए कनूत पढ़ते हैं, ये वितर रकू में जाने से पहले खड़े खड़े सूरह फातिहा पढ़ी, कोई सूरत पढ़ी साथ में, फिर आप उसी के साथ ही दुआ पढ़ा करते थे। वो दुआ कौन सी है? हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कलमात सिखाए ताकि मैं इनको क़नूत वितर में कहूँ। वो कौन सी है? अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। इतनी दुआ जो है अल्लाह के नबी ने सिखाई है, इतनी दुआ हम पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ दुआ का इजाफ़ा और भी किया हुआ है। ये दुआ है, इसमें आप और भी दुआएं जो हैं आपको आती हैं वो आप अपने लिए मांग सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के नबी से साबित शुदा है। तो ये है दुआ पढ़ने का तरीका। बाकी जो एक आता है कि कुछ लोग हाथ उठा के रकू के बाद दुआ करते हैं, तो उसके लिए वैसे कोई भी जो मरफू रवायत है, हदीस है, वो मौजूद नहीं है। उसका एक अलग जो है तरीक़ाकार पैटर्न मौजूद है। वो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की थी जब एक गैर मुस्लिमों के लिए, तो उनके लिए अल्लाह के नबी का तरीका था कि आप नमाज के में रकू के बाद हाथ उठा के उनके लिए बद्दुआएं किया करते थे। तो बहरहाल ये जो वितर है इसकी दुआ की जो साबित है ये रकू से पहले ही है और यही दुआ है। इसको आप कोशिश करके ये दुआ याद करें, ये है। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।